नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की राम एकादशी के बारे में, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इसकी कथा और महत्व। बहुत लोग सोचते हैं कि यह भगवान श्री राम से जुड़ी है, पर असल में इसका नाम भगवान विष्णु की एक शक्ति रमा और लक्ष्मी जी के नाम पर पड़ा है, इसीलिए इसे रमा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी और विष्णु दोनों की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि साल की 24 एकादशियों में सबसे फलदायी यही होती है। इसका व्रत करने से 84 लाख जन्मों के पाप मिट जाते हैं। यह व्रत मुक्ति प्रदायक कहा जाता है, मतलब आत्मा को मोक्ष की राह पर ले जाता है। राम एकादशी की कथा में चंद्रभागा नदी का भी जिक्र आता है, जो आज के महाराष्ट्र के पंढरपुर में बहती है। वही भगवान विठल श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर भी है। यहाँ आज भी राम एकादशी पर हजारों भक्त स्नान कर व्रत रखते हैं। कथा के राजा मुचुकुंद वही है जो भगवान श्री कृष्ण के समय तक जीवित रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें कालासुर राक्षस को भस्म करने का अवसर दिया था। यानी राम एकादशी की कथा त्रेता और द्वापर युग दोनों से जुड़ी है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक के राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। उनकी एक पुत्री थी चंद्रभागा, जिनका विवाह शोभन नामक राजकुमार से हुआ था। राजा के राज्य में यह नियम था कि राम एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते और व्रत रखते थे। जब राम एकादशी आई तो चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से कहा, आज हमारे राज्य में कोई अन्न ग्रहण नहीं करता, सभी व्रत करते हैं। शोभन का शरीर दुर्बल था। उन्होंने कहा, प्रिय, मैं ये व्रत कैसे कर पाऊंगा। चंद्रभागा ने प्रेम पूर्वक कहा, भगवान विष्णु पर विश्वास रखिए, वे आपकी रक्षा करेंगे। शोभन ने निश्चय किया कि वे भी व्रत करेंगे। उन्होंने व्रत किया, लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण अगले दिन उनका देहांत हो गया। चंद्रभागा दुखी थी, पर उसने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। व्रत के पुण्य से शोभन विष्णु लोक में स्वर्ग के समान नगर में विराजमान हुए। एक दिन एक ब्राह्मण ने ध्यान में देखा कि शोभन स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं। जब यह बात चंद्रभागा को पता चली तो उसने भी तपस्या की और अपने पति के पास स्वर्ग में पहुंच गई। इस प्रकार राम एकादशी व्रत के प्रभाव से दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन एक अन्न का दान करने से 1000 यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। इस दिन दीप जलाना बहुत शुभ माना जाता है। घर के हर कोने में दीपक जलाने से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है। पुराणों में लिखा है कि जो स्त्री यह व्रत रखती है उसे संतान सुख और वैवाहिक जीवन में शांति मिलती है। यदि कोई अस्वस्थ या वृद्ध है तो उसे केवल राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, उसका भी वही फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो एकादशी की रात जागरण करता है उसे सूर्य, चंद्र, गंगा और तीर्थों का संयुक्त फल मिलता है। व्रत के समापन पर गाय को चारा या गरीब को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है, तभी व्रत पूर्ण फल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको राम एकादशी की यह पवित्र कथा और रहस्य पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।